आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अफ़ान तैयब है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे इस फील्ड में तकरीबन अब 15 साल का तजुर्बा हासिल है। मेरी इब्तदाई मेडिकल की तालीम और MBBS डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से है। उसके बाद मैंने स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए ऑर्थोपेडिक्स लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज से किया। करंटली मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। 1 साल से अनम हॉस्पिटल से वाबस्ता हूँ। अनम हॉस्पिटल मलीर का एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी OPDs अवेलेबल हैं, सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, 24 आवर एमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, HDU, ICU, NICU, PICU सब तरह की सहूलियात मौजूद हैं। आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को हमारे यहाँ आसान अल्फाज में हड्डी का बुरबुरापन कहते हैं। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये है कि आपकी हड्डियों के अंदर इतनी कमज़ोरी हो जाना कि मामूली चोट या हल्की फुल्की चोट से फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाए। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं, ख़वातीनों में और मर्दों में। ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस का अमल थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट होता है। 50 साल के बाद जब माहवारी की साइकिल्स ख़वातीन में रुक जाती हैं, उसके बाद हार्मोनल कमी की वजह से हड्डियों में कमज़ोरी का अमल शुरू हो जाता है। मर्दों में अलबत्ता हार्मोनल कमी नहीं होती, तो 70 साल के बाद उम्र के बढ़ने की वजह से अमूमन ऑस्टियोपोरोसिस का अमल देखा गया है। दुनिया में तकरीबन 2/3 पॉपुलेशन जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है वो इस बीमारी में मुब्तला है, जिसमें से 60% ख़वातीन इसमें ऑस्टियोपोरोसिस के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है और उसके लिए आगे आप क्या अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं जिससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में कमज़ोरी का अमल थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। एक चीज़ ज़रूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस की तशख़ीस हमेशा डेक्सा स्कैन से होती है। जो डेक्सा स्कैन हमें बताता है कि आपकी 3 हिस्से होते हैं जिस्म के, एक कलाई, एक कूला और कमर। तो इन 3 जगहों में वो बताता है कि आपके अंदर कितनी हड्डी में कमज़ोरी है एक जवान 25 साल के ख़ातून या मर्द के हिसाब से। उसके हिसाब से हम बीमारी की तशख़ीस करते हैं, उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस की कि इससे बचाव का तरीका क्या है। इसका बचाव का तरीका शुरू होता है जब आप छोटे होते हैं, जैसे बच्चे की उम्र होती है 16 साल तक कहा गया है कि कैल्शियम और विटामिन डी की मिकदार प्रॉपर होनी चाहिए। दूध से बनी अशिया, फ़िश, एग्स, मीट, ये सारी चीज़ें आपकी खुराक में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि 16 साल के बाद सप्लीमेंट्स लेने का रोल कम रह जाता है। तो आपको शुरू से बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए ताकि आगे चल के उनको ये ऑस्टियोपोरोसिस वाला मसला डेवलप ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास बेसिकली ख़वातीन में मुख्तलिफ हैं, जिसमें हार्मोनल थेरेपी होती है, यानी कि आपके हार्मोन जो कि 50 ईयर्स के बाद डिप करते हैं उनको रिस्टोर किया जाता है ताकि आपकी बोन्स दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो पाएँ और आपको मूड स्विंग्स या जो परेशानियाँ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हैं वो ना हो पाएँ। तो उसके लिए सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा हम लोग बिसफॉस्फोनेट प्रिस्क्राइब करते हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। वो टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, 3 मंथली डोजेज़ भी अवेलेबल हैं, 1 मंथली टेबलेट भी अवेलेबल है। तो मुख्तलिफ़ फॉर्म में कन्वीनियंस के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। ये मुस्तकिल 2 साल कम से कम लेने होते हैं, उसके बाद फिर हम वक्फ़ा कराते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बीच में ये याद रहे 2 साल की ट्रीटमेंट के बाद हमेशा डेक्सा स्कैन रिपीट होता है। इसके अलावा दवाओं के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के जो तरीके हैं वो एक तो ये है कि जोड़ और हड्डी को मजबूत रखा जाए, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए, अच्छा न्यूट्रिशन प्लान होना चाहिए जिसमें मीठा या मुरगन ग़िज़ा का कम इस्तेमाल होना चाहिए और जो आपको ग़िज़ा बताइए यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, एग, फ़िश, वेजिटेबल और फ्रूट, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट प्लान का हिस्सा होनी चाहिए। और जॉइंट्स जो है वो बना बेसिकली चलने के लिए ही है, तो आपको ऐसा तरीक़ेकार रखना पड़ता है
जिससे आपकी हड्डी और जोड़ मजबूत भी रहे और उस पर एक अनयूजुअल स्ट्रेसेस ना जनरेट हो। तो ब्रिस्क वॉकिंग रेकमेंडेड है, एलिप्टिकल्स रेकमेंडेड हैं, रोज़मर्रा की डेली रूटीन एक्टिविटीज़ रेकमेंडेड हैं। जो अवॉइड करना है वो बेसिकली ये करना है कि फ़र्श गीला ना हो और घर का, इसके अलावा वॉशरूम आप बैठने वाला यूज़ कर लें, ज़िंदगी थोड़ा सा अपना आसान बनाएं ताकि गिरने के चांसेस और फ्रैक्चर होने के चांसेस रिड्यूस हो सकें। यहाँ पे हम अपनी बात कंक्लूड करते हैं। अनम अस्पताल में ऑर्थोपेडिक रिलेटेड हर तरह की बीमारी ट्रीट की जाती है। कॉमन प्रॉब्लम्स में हड्डी में बुरबुरापन होना, जोड़ों की तकलीफ़ होना, चोट लगने की वजह से किसी किस्म का फ्रैक्चर हो जाना या फिर पट्टों की चोट आ जाना, सब चीज़ों का इलाज यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अपने आप का अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए दी गई हेल्पलाइन से आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे रुजू कर सकते हैं। होपफुली मेरा एक्सपीरियंस आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।